Hello student, this is third lecture of microorganisms, friends and foes. This is a second chapter of class 8. Okay, today we learn about what is the use of microorganisms in different sectors. Today we know about in cleaning the environment. Okay, the microbes help to keep our environment clean by decomposing that matter. Their decomposed substance are recycled as they get reused from the soil by plant. अब ये माइक्रोब्स की बात हम करते हैं कि वो आपका इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में जो भी डेड मैटर होते हैं, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, ठीक है, वो सारे को डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करने के बाद उसको यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिस कारण से फिर से जो प्लांट सर्वाइव है, जो जीवित है, वो प्लांट उस जो यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनका वो उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, वो क्योंकि जब वो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो सारे मिट्टी में चले जाते हैं और प्लांट फिर से उस मिट्टी से उन यूजेबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके अपने ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट इन वाटर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सीवेज के अंदर पाए जाने वाले गंदगियों को भी, वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कैसे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करता है। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गा लाइक नॉस्टक लिव इन रूट नूडल्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम पी एंड ईटीसी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा, जैसे नॉस्टक, ये सब कुछ प्लांट के नूडल्स में पाए जाते हैं, रूट्स के नूडल्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्राम पी ईटीसी प्लांट के नूडल्स में पाए जाते हैं, रूट्स के नूडल्स में। दिस बैक्टीरिया एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट व्हिच सर्व एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, हेंस एनहेंसिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे जो बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही चीज आपका प्लांट ये सब क्या करता है, यूज करता है, और जिसका उसको ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी में और मिट्टी में जब इन सभी चीजों की मौजूदगी होती है तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा एग्रीकल्चर में समझ। देखिए, वो कहा जाता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया दाल वाले पौधे के नूडल्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करके अपने नूडल्स में क्या करता है, स्टोर करता है, फिर उसके बाद वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद जो हुए वो सब मिट्टी में रहते हैं। फिर जब हम प्लांट दूसरे लगाते हैं तो इन्हीं नाइट्रेट को वो एब्जॉर्ब करता है और उनसे उनका फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है उसके बारे में। 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। जो आपके एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है उसमें से 78% नाइट्रोजन है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, बट ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। लेकिन जो ग्रीन प्लांट है इन गैसियस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। गैसियस नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सो दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन। अब जरूरत होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उस सभी नाइट्रोजन को प्लांट क्या करे, प्लांट यूज करने के लिए उसको यूजेबल फॉर्म में उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी पड़ता है, तभी वो उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स व्हिच कैन बी टेकन बाय द ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हम लोग नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि ग्रीन प्लांट उसको यूज कर सके, टेक कर सके, इस प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये आगे की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे कौन कौन से स्टेप है, जैसे हमने तो अभी बताया कि आपको 78% नाइट्रोजन होते हैं और वो नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं करता है, उस नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तब वो यूज करेगा। तो ये ऐसे कौन कौन सी प्रक्रिया है जिन प्रक्रियाओं के द्वारा वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और तब प्लांट के द्वारा वो यूज में आते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला ब्लू ग्रीन एल्गा and some bacteria like rhizobium
convert gaseous nitrogen into compound of nitrogen such as nitrogenous compound gets deposited in soil। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दाल वाले पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करके और वहाँ स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद वो नाइट्रेट में आता है, फिर ये नाइट्रोजियस कंपाउंड आपके मिट्टी में रह जाते हैं। जब प्लांट हम लगाते हैं तो यही नाइट्रोजियस कंपाउंड मिट्टी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से उनका उपयोग होता है। दैट मीन्स कि यहाँ जो बैक्टीरिया है वो आपके एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, तब प्लांट उसको यूज किया। अगर बात करते हैं ड्यूरिंग लाइटिंग some of the nitrogen in atmosphere get converted into compounds and of nitrogen such nitrogenous compound reaches the soil along with the rain water। अब क्या होता है कि जब बिजली चमकती है तो उस दौरान आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो होता है वो भी नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वर्षा के दौरान वो नाइट्रोजनस कंपाउंड आपके मिट्टी में चले आते हैं, फिर मिट्टी से वो आपके प्लांट में चले जाते हैं। ठीक है, अब बिजली कड़कने के दौरान लाइटिंग होता है यही, और उस दौरान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और लाइटिंग, ये आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ब्रेक करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और यानी वो यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो वर्षा के पानी के साथ मिट्टी पर आ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी में उसकी मौजूदगी होती है, प्लांट लगाते हैं तो वो यूज़ कर लेता है। यानी इस तरीके से एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लाइटिंग के द्वारा भी नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको यूज़ कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल। ग्रीन प्लांट जो भी है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल से प्राप्त करते हैं, वो डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सोर्स है जैसे बैक्टीरिया है या लाइटिंग है, ये सब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं कहाँ पे, सॉइल में, फिर वहाँ से इसको कौन कन्वर्ट करते, इसको मिट्टी में कुछ चीज़ होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये चीज़ यूज हो जाते हैं किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। प्लांट डायरेक्ट नहीं करता है। प्लांट मेक्स प्रोटीन एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड का उपयोग करके जो प्लांट्स है उससे वो प्लांट्स उस नाइट्रोजनस कंपाउंड का उपयोग करके प्रोटीन और अन्य प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है जो उसके ग्रोथ और अन्य बॉडी में होने वाले फंक्शन में मदद करता है। नाइट्रोजन रिचेस द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन। अब जो नाइट्रोजन है वो अदर बॉडी में ट्रांसफर होते जाता है फूड चैन के द्वारा। अब देखिए, जैसे एक चीज आप पढ़े हो कि क्लीनिंग इन्वायरमेंट पे क्या होता है कि डेड मैटर को जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए कि जो प्रोडक्ट पहले तो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट एब्जॉर्ब किया सॉइल से, अब प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम खाते हैं। इस तरीके से होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके इसकी बात को समझाते हैं। फर्स्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या तो राइजोबियम या लाइटिंग के द्वारा आपके सॉइल में फिक्स होता है। अब वो लायक है प्लांट के द्वारा उपयोग किए जाने वाला, अब प्लांट उसका उपयोग करता है, फिर प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड आए वो प्लांट के द्वारा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें चले जाते हैं, फिर जब उस प्लांट के प्रोडक्ट को हम खाते हैं तो वो उसमें चले आते हैं, फिर जब हमारा बॉडी डिकम्पोज होता है तो कुछ भाग मिट्टी में चला जाता है और कुछ भाग गैसेस में चला जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन है वो एनिमल्स टू एनिमल ट्रांसफर भी होते रहते हैं। ठीक है, फूड चेन के थ्रू अ मेजर पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सक्रेशन। अब बहुत जो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट होता है एक्सक्रेशन के दौरान रिलीज भी होता है। एक्सक्रेशन जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी नोन एज एक्सक्रेशन। अब क्या क्या रिमूव होता है, पसीना होता है, यूरिन होता है, ठीक है, और कह सके तो लैट्रिन फेसेस होता है। ये सब के जरिए हम अपने बॉडी का वेस्ट बॉडी से बाहर करते हैं, इस प्रक्रिया को एक्सक्रेशन करते हैं। इस दौरान में भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो भी इस रूप में जब ये चीज वेस्ट बाहर निकलते तो इस वेस्ट के रूप में भी वो चीज बाहर आते हैं। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इज सेंट बैक टू द इन्वायरमेंट व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट गेट डिकम्पोज्ड। अब बाकी जो नाइट्रोजन है वो भी इन्वायरमेंट में भेज दिए जाते हैं जब प्लांट और एनिमल डेड होते हैं और उसके बाद उसको माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर लिया जाता है। यानी ओवरऑल आप देखते हो तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है,
ठीक है, वो डिफरेंट फूड चेन के माध्यम से एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से प्लांट में, प्लांट से उसके प्रोडक्ट में, उसके प्रोडक्ट से उसको यूज़ करने वाले में, और फिर उससे डिफरेंट एक्सक्रेशन प्रोसेस द्वारा रिमूव होता है नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड के रूप में। उसके बाद जो उनका बॉडी है वो जब डेड करता है तो वो बॉडी डिकम्पोज होता है, तो फिर उसके बाद उनके बॉडी में मौजूद जो वेस्ट है वो रिमूव होता है। ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।